हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर। दोस्तों, हम लोग ये प्रॉफिट लॉस के पार्ट 4 को देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उन प्रीवियस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस पार्ट को देखें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि हम एक एक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहे हैं और डिटेल में बात कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि मैं 10 रुपए में 11 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 के भाव से बेचता हूं तो लाभ प्रतिशत बताएं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले समझिए। सबसे पहले हमने खरीदा, उसके बाद हमने बेचा। ठीक है, सबसे पहले हमने खरीदा और उसके बाद हमने क्या करा, बेचा। अब क्या क्या खरीदा, देखिए एक चीज है हमारे पास रेट्स और एक चीज है आर्टिकल। 10 रुपए में 11 के भाव से, तो 11 भाव मतलब आर्टिकल, 11 चीज 10 रुपए में खरीदी मतलब सीपी। उसके बाद हमने बेची, कैसे बेची, 11 रुपए में 10 के भाव से बेची, मतलब 10 वस्तुएं 11 रुपए में हमने बेच दी। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से समझिए, एक लॉजिक है भाई, आपके पास जितनी वस्तु आप खरीदोगे उतनी वस्तु ही आप बेचना चाहोगे, जितनी वस्तु आप खरीदोगे उतनी वस्तु बेचना चाहोगे, कभी कोई स्टॉक लगा के नहीं रखना चाहता है। तो अगर मैंने 11 खरीदी और 10 बेची तो ये इक्वल होना चाहिए, खरीदी और बेची। और अगर इक्वल होना चाहिए तो हम इसे यहाँ पे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या होता है, एलसीएम। जब किसी भी चीज को आपको इक्वल करना है, कैसे इक्वल करोगे, बाय द एलसीएम। तो 11 और 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 110। 110 के लिए यहाँ 110 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 10 से, तो यहाँ पे भी 10 से। और यहाँ पे 110 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 11 से, तो यहाँ पे भी 11 से। तो हमारे पास में कुछ नए रेट आ गए, ध्यान से समझिएगा, कुछ नए रेट आ गए। क्या कि सीपी और एसपी अकॉर्डिंग टू रुपीज, और हम रुपए में ही काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज रुपए में खरीदते या बेचते हैं। तो सीपी 100 रुपए और एसपी 121 रुपए। अब हमें बताओ कितने का फायदा हुआ, तो 21 रुपए का। अब फायदा किस पे हुआ, 100 पे, तो ये डायरेक्ट परसेंटेज हो गई, क्योंकि 100 पे कोई भी चीज होती है तो वो डायरेक्ट परसेंटेज में बदल जाती है। तो कितने परसेंट का फायदा हुआ, 21% का लाभ हुआ इसे उसे इस पूरे प्रोसेस में। क्लियर हो गई बात आपके। यहाँ पे 10 से यहाँ पे 11 से क्यों मल्टीप्लाई करी, एलसीएम। एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि जितनी हम वस्तु खरीदना चाहते हैं उतनी ही वस्तु बेचना चाहते हैं, तो इक्वल करना चाहते हैं। ये मेरा 11 10 के भाव से बेच दिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा एक आदमी ने कुछ पेन 5 पेन प्रति रुपए की दर से खरीदे। ठीक है, ध्यान से समझिए, 5 पेन प्रति रुपए। तो अगर मैं यहां से कॉन्सेप्ट, एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बनाऊं कि रेट्स और आर्टिकल, प्रति रुपए 1 रुपए में 5 पेन खरीदे मतलब सीपी, तथा उन्हें 3 पेन प्रति रुपए में बेच दिए। प्रति रुपए में 3 पेन, 3 पेन 1 रुपए में उसने क्या करा, बेच दिए, एसपी। अब आर्टिकल इक्वल होने चाहिए, अभी आपको बताया था। तो आर्टिकल इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम 15, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे भी 3 से और यहाँ पे भी 5 से, यह आ गया 3 रुपए और यह आ गया 5 रुपए। अब आप हमें खुद बताओ कितने का फायदा हुआ, 2 का फायदा हुआ भाई। 2 रुपए उसने ज्यादा कमाए, किस पे, 3 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 66 2/3%, 66 2/3% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट देखिए, आपको देखिए प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर होती है बात। एलसीएम क्यों लेते हैं, आर्टिकल को इक्वल करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति कुछ अंडे 34 रुपए में 8 के भाव से खरीदता और 57 रुपए में 12 के भाव से बेच देता है। रेट्स, आर्टिकल
₹34 में 8 के भाव से खरीदे। ₹34, भाव कितना? 8 का। खरीदे मतलब सीपी। ₹57 में 12 के भाव से, ₹57 में 12 के भाव से बेच दिए। बेच दिए मतलब एसपी। अब ये बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, इक्वल करना। 8 और 12 का एलसीएम 24। 8 और 12 का एलसीएम 24। तो हमारा यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 3 से। और यहाँ पे 2 से। अगर यहाँ 3 से करी तो यहाँ पे भी 3 से करेंगे, और यहाँ पे 2 से करेंगे। तो 34 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 102। 34 में 3 से मल्टीप्लाई करी, 34 में 3 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है, तो कितना आया हमारे पास में? 102। देखिए अलग पेन से डिनोट कर दिया कि इसकी मल्टीप्लाई करने का 102 आया। अब 57 में हम लोग 57 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 114। ठीक है। अब हमें खुद बताओ आप कि उससे फायदा हुआ कि नुकसान? तो आप कहोगे फायदा हुआ। फायदा हुआ तो कितने का हुआ? 12 का हुआ। अब ये 12 का फायदा कितने पे हुआ? 102 पे हुआ। 12 का फायदा कितने पे हुआ? 102 पे हुआ। अभी के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है यदि ऐसा करने पे उसे कुल ₹45 का लाभ होता तो खरीदे गए अंडों की संख्या बतानी है। यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज नहीं निकालनी है, वो हमसे कह रहा था अंडों की संख्या बतानी। अब आप मेरे खुद देखो कि उसे कितने का फायदा हुआ। मेरे हिसाब से ₹12 का फायदा हुआ, मतलब 12 यूनिट का। क्वेश्चन के हिसाब से ₹45। और अंडे कितने खरीदे? 24 ही खरीदे, 24 ही बेचे, क्योंकि ये तो इक्वल करा हमने। तो 12 यूनिट बराबर 45 के, तो 24 यूनिट। 2 से यहां मल्टीप्लाई, इसमें भी कर दो। 45 दूना 90। तो ₹90 का उसे क्या होगा? सॉरी, अंडों की संख्या कितनी आएगी? 90। यहाँ पे अंडों की संख्या, रुपए नहीं। तो अंडों की संख्या कितनी आएगी? 90 आएगी। क्लियर होती है बात? उसने कितने अंडे खरीदे? 90 खरीदे। क्लियर है बात आपके? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब कह रहा है एक व्यापारी ₹1 में 3 संतरे तथा ₹1 में 2 संतरे समान मात्रा में खरीदता है। अब उसने खरीदे, देखो कितनी बार? उसने 2 बार खरीद लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं? रेट्स, आर्टिकल। उसने एक बार खरीदा ₹1 में 3 संतरे, एक बार खरीदा ₹1 में 2 संतरे। तो अब यहां से इफेक्टिव सीपी निकालनी है। सबसे पहले तो इफेक्टिव सीपी की सीपी है कितनी है एक्चुअली में उसकी। तो हम यहां से सीपी निकालेंगे कैसे? बाय द सिंपल लॉजिक। इसे इक्वल कर लेंगे आर्टिकल को। आर्टिकल को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 2 से और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई। ये हो गया ₹2 और ये हो गया ₹3। और ये कितने हो गए? 6। इधर इसने 6 खरीदे, इधर इसने 6 खरीदे, टोटल 12 खरीदे। कितने में? ₹5 में। अभी हमारा सीपी आ गया, इफेक्टिव सीपी। फिर बोल रहा है इसके बाद में कि दोनों प्रकार के संतरों को मिलाने के बाद ₹2 में 5 की दर से बेचा। अब ₹2 में 5 की दर से बेचा तो ये इक्वल होना चाहिए। अब अगर ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये चीज इक्वल होगी तभी तो रुपए के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 12 से गुणो, तो यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 12 से गुणो, यह आ गया 25, ये एसपी है, और यह आ गया 24। खुद बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? 1 की हानि। 25 पे मल्टीप्लाई विद 100, 4% का लॉस हो गया। 4% का लॉस हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले सीपी इक्वल करी। क्यों इक्वल करी? क्योंकि जब तक उसके आर्टिकल खरीदे हुए इक्वल नहीं होंगे तब तक हम जोड़ व घटा नहीं सकते हैं। तो सीपी इक्वल करने के बाद में एसपी की जब बात आई तो एसपी में को भी इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन तभी हो सकता है जब आर्टिकल इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने 60 रुपए में 20 की दर से तथा 60 रुपए में 30 की दर से समान मात्रा में खरीदता है। यदि वह दोनों प्रकार के मिश्रण को 60 रुपए में 25 की दर से बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना। देखो वैसे तो इसे मिक्सर और एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उस टाइम पे हम इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाएंगे मिक्सर एलिगेशन से। अभी हम सिंपल प्रॉफिट लॉस से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास में क्या है, रेट है और आर्टिकल। रेट है और आर्टिकल। 60 रुपए में 20 के भाव से खरीदा, फिर 60 रुपए में 30 के भाव से खरीदा। अगर हम इस चीज को यहाँ से ध्यान से कहें कि अब इफेक्टिव सीपी कितनी आएगी, इफेक्टिव सीपी कितनी आएगी, तो आप कहेंगे इसमें सर इक्वल कर दें। इक्वल करने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, और यहाँ पे 2 से। तो यहाँ पे भी 2 से और यहाँ पे भी 3 से, इनका एलसीएम ले लेंगे। 60 एलसीएम हो गया। 60 बनाने के लिए इसे 3 से इधर 2 से, तो ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 120, ठीक है। और ये 60 अब यहाँ पे देखिए जोड़े तो हम कहेंगे 60 आर्टिकल होगा मेरे। आर्टिकल मेरे कितने हैं, 60 है, और रुपए मेरा कितना हो गया 300। 60 ये 60 आर्टिकल हो गया, 120 रुपए हो गया 300। अब एसपी दे रखा है हमको एसपी दे रखा है 25 की दर से बेचता है। 60 रुपए में कितने की दर से बेच रहा है, 25 की दर से बेच रहा है। देखिए चाहे तो हम इसे कट करके छोटा भी कर सकते थे, ठीक है, नहीं तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर हम छोटा कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको कट करके पहले इसको एक रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हमने देखिए इसको कट कर लिया रेशियो में, तो यह आ गया 10 और यह आ गया 4। 10 और 4 का हमारे पास में एक सिंपल इजी रेशियो आ गया। अब हमारा एसपी जो है वो कितना है, यहाँ से अब हम करेंगे। एसपी हमें दे रखा है 60 रुपए में 25 की दर से, 60 रुपए में 25 की दर से। अब इसे इक्वल करना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 25 से गुणा और यहाँ पे 4 से गुणा, क्योंकि एलसीएम आएगा कितना 100। एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा। अगर यहाँ 25 से गुणा तो यहाँ पे भी 25 से और यहाँ पे 4 से, 250, 240। ये सीपी आया मेरा। रेशियो कन्वर्ट कर लिया कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। यहाँ पे भी कर सकते थे 60 और 25 की, जिससे कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाती, थोड़ी सी इजी हो जाती। अब कितने का फायदा हुआ, 10 का, सॉरी नुकसान हुआ 10 का। 250 पे मल्टीप्लाई विद 100, 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों मिला के हो गया 4, तो उससे 4% का क्या हो गया, क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 4% का लॉस हो गया। क्लियर होती है बात, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन आपके। और हम लोग 2 बार एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल तभी जुड़ घट सकते हैं जब वो इक्वल हों। अगर वो इक्वल नहीं है तो उन्हें जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे तो 33 सही, ये सही कर लेना, 33 सही 1/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए। अब कितने केले बेचने चाहिए मतलब आर्टिकल पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन किस बेस पे आ गए हैं, आर्टिकल पूछ रहा है अब हमसे। इसका मतलब हमें आर्टिकल अगर फाइंड करना है, और आर्टिकल ही दे रखा है, अब 1 ही रुपए में पूछ रहा है, आर्टिकल फाइंड करना है तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो एक बात ध्यान से समझ लेना, आर्टिकल जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेट्स का। आर्टिकल जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेट्स का। कैसे, सिंपल सा लॉजिक है, अगर रेट बढ़ेगा तो आर्टिकल कम अपने आप हो जाता है। रेट के बढ़ने से अगर कांस्टेंट कंजप्शन कांस्टेंट है तब, कंजप्शन कांस्टेंट है तब, ठीक है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो अगर कांस्टेंट है
तब की बात कर रहा हूँ, आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो हमारा आर्टिकल जो है रेट बढ़ेगा तो आर्टिकल कम हो जाएगा, और आर्टिकल बढ़ेगा अगर तो रेट कम हो जाएगा। ठीक, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब आर्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट्स के। तो हम कह सकते हैं कि अगर रेट्स को पलट दें तो आर्टिकल बन जाएगा, और आर्टिकल को पलट दें तो रेट्स बन जाएंगे। ये बात आपके समझ आती है, क्लियर होती है? ठीक है, अब देखिएगा, इसको सही कर लीजिए। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का लाभ हुआ, मतलब 1/3 का लाभ हुआ तो 4। ये तो रुपए के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाभ या हानि तो रुपए पे कैलकुलेट होती है, तो ये मेरे रेट्स के अकॉर्डिंग आ गया। किसके अकॉर्डिंग आ गया? रेट्स के अकॉर्डिंग आ गया। क्या? दो चीजें, एक आई सीपी और एक आया एसपी। 3 रुपए की खरीदी 4 रुपए में बेची, 3 रुपए की खरीदी 4 रुपए में बेची, पर एक्सपेंडिचर इक्वल है, मात्रा उतनी है, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये 4 और ये 3 अभी कहा था कि पलट देने पे आर्टिकल आ जाएगा रेट्स को, मतलब उसने 4 आर्टिकल खरीदे और 3 आर्टिकल बेचे तो उसे 33 सही 1/3% का लाभ होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से 4 और क्वेश्चन के हिसाब से भी उसने क्या 4 खरीदे, तो ये जो 4 यूनिट है बराबर किसके? 4 के। ये 4 यूनिट बराबर 4 के, तो 3 यूनिट भी बराबर कितने के होगी? 3 केले के होगी। और उसने यही पूछा है कि 1 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए। यहाँ पे भी वो 1 रुपए में, क्योंकि रुपए इक्वली है, तो 1 रुपए में कितने केले बेच रहा था? 4 केले। तो यहाँ पे सॉरी खरीद रहा था, 1 रुपए में कितने केले खरीद रहा था? 4 केले खरीद रहा था। ठीक है, और यहाँ पे 1 रुपए में कितने केले बेच रहा है? तो 3 केले बेच रहा है। बात आपकी चीज क्लियर हो गई। रेट्स का उल्टा आर्टिकल होता है जब एक्सपेंडिचर आपका इक्वल होता है। जब एक्सपेंडिचर इक्वल होता है तो रेट्स का उल्टा आर्टिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। अब 10 रुपए में कितने पेन लाया? 7 पेन की दर से खरीद कर लाया, और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेच दिए। तो कितने लाभ पे बेचा? 40%। 40% का मतलब 2/5, तो हो गया यहाँ पे 7। अब सीपी और एसपी अकॉर्डिंग टू रेट्स 5 से 7, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल के हिसाब से हम क्या करेंगे? अभी आपको बताया आर्टिकल के हिसाब से कुछ नहीं करना है, इसको पलट दो। 7 से 5 मतलब 7 वस्तु उसने खरीदी, 5 वस्तु बेची, तब उसे 40% का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 7 पेन खरीदे 10 रुपए में। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे कितने पेन खरीदे? यहाँ पे भी 7 खरीदे। 7 7 के बराबर है तो 5 5 के बराबर हो जाएगा। वो 5 पेन क्या करेगा? बेचेगा। कितने बेचेगा? ठीक है, 5 पेन बेचेगा 10 रुपए में, तब उसे 40% का लाभ होगा। जब वो 10 रुपए में 5 पेन बेचेगा तो उसे 40% का लाभ होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ पे इक्वल है। उसका एक्सपेंडिचर इक्वल है, इस वजह से 10 रुपए देखो इक्वल है एक्सपेंडिचर। यहाँ पहले भी 10 रुपए थे और अब भी 10 रुपए हैं। 7 पेन 10 रुपए में, तो उसका एक्सपेंडिचर इक्वल है कि उसे खर्च 10 ही रुपए करने हैं। पेन की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, तो एक्सपेंडिचर इक्वल है। तो 7 पेन उसने खरीदे, 5 पेन उसने बेचे 10 रुपए में, तो उसे 40% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमसे बोल रहा है 14 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचे, तो उसे 40% का लाभ हुआ। सिंपल क्वेश्चन में 40% कह रहा है, 2/5 से 7। अब हम यहाँ कहेंगे सीपी और एसपी अकॉर्डिंग टू रेट्स मेरे कितने हैं? 5 से 7, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल हमारे कितने हैं? सिंपल अब की बार मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 7 से
5। कैसे आया ये पुराने क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 7 से 5 हो गया। अब आप मुझे खुद बताओ कि एक विक्रेता ने 14 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचे, तो कितने नींबू बेचे? 5 नींबू बेचे, है ना। कितने नींबू बेचे? एक विक्रेता ने 5 नींबू बेचे। ठीक है, यहाँ पे कितने बेच रहा है? 5 बेच रहा है। तो खरीद कितने रहा होगा? 7 खरीद रहा होगा। और कितने रुपए में? 14 रुपए में। कितने रुपए में? 14 रुपए में। तो 14 में ही 14 रेट्स में ही 5 बेच रहा है और 14 रेट्स में ही 7 क्या कर रहा है? खरीद रहा है। 14 रेट्स में ही 7 खरीद रहा है। तो एक नींबू उसने कितने का खरीदा होगा? एक नींबू उसने खरीदा 2 रुपए का, 7 से भाग दे देंगे। उसने पूछा 1 दर्जन नींबू, 1 दर्जन में 12 नींबू, 12 नींबू उसने कितने के खरीदे? 12 दूनी 24 रेट्स। 12 नींबू उसने कितने के खरीदे? 12 दूनी 24 रेट्स के। ये बात सबके समझ आती है? क्लियर हो गई? यहाँ पे देखो, एक्सपेंडिचर उसका इक्वल था और एक्सपेंडिचर था कितना? एक्सपेंडिचर का था कितना? 14 रुपए। वो 14 में खरीद रहा था, 14 में ही बेच रहा था। बस कर क्या रहा था? नींबू की संख्या को कम ज्यादा कर रहा था। नींबू उसने खरीदे 7 थे और उसने बेचे 5 थे। 14 रुपए में ही उसने 7 खरीदे, 14 रुपए में ही उसने 5 बेचे, तो उसे लाभ हुआ 40% का। उसने और क्वेश्चन में पूछा है 1 दर्जन नींबू की संख्या बताओ, तो 7 नींबू खरीदने में 14 रुपए लगते हैं, तो 1 नींबू खरीदने में 2 रुपए लगेगा, 12 नींबू खरीदने में 24 रुपए लगेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे और 33% के लाभ कमाया। 100 रुपए में कितने संतरे उसे बेचने होंगे? ठीक है, 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे? अब बहुत ध्यान से समझना, 33%, कितने परसेंट का लाभ हुआ? 33%। 100 बटा 33, इज दैट, सॉरी गलत हो गया, 33 बटा 100 कटेगा ही नहीं है, तो हो गया 133। अब अगर हम यहाँ पे आपसे कहें सीपी, एसपी और रेट्स, सीपी 100 रुपए, एसपी 133 रुपए, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आर्टिकल की आपसे बात करेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 133 और 100। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर उसका इक्वल है और एक्सपेंडिचर कितना है? 3 रुपए। वो 3 रुपए में ही 133 नींबू खरीद रहा है और 100 नींबू बेच रहा है। ठीक है, अब मेरे को आप बताओ, संतरे की बात कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ कि उसने 3 रुपए में कितने खरीदे? 7 की दर से खरीदे, और हमने कितने खरीदे? 133 खरीदे। तो ये जो 133 यूनिट है, बहुत ध्यान से समझना, 133 यूनिट बराबर 7 के, तो 100 यूनिट की वैल्यू 7/133। अब कह रहा है ये 100 संतरे कितने में बेचने चाहिए? उसने 100 संतरे जो है कितने में बेचने चाहिए? जब उसने 3 की दर से उन संतरों को क्या करा है? खरीदा है। 3 रुपए की दर से उस संतरों को खरीदा है, तो 100 संतरे कितने में बेचने चाहिए कि उसे 33% के लाभ हो जाए, जब 3 रुपए में 7 की दर से संतरे उसने खरीदे हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए कि 133 यूनिट जो है वो 7 के बराबर है। 133 यूनिट 7 के बराबर है, तो 100 यूनिट 7 बटा 133 के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बताओ। यहाँ तक सबके समझ आ रहा है? ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसके ये बात ना समझ आए तो वो बताए। पूरी तरीके से ये बात क्लियर है सबके कि 133 यूनिट बराबर कितने के? 100 के। अब अगर हम देखें यहाँ से मल्टीप्लाई विद 100 होगी यहाँ पे, है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे 19 नीचे आ गया,
क्लियर है भाई, 7 से काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो 7/9 संतरे हैं ना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बस ये संतरों की आई है, 100/19 जो संतरे हैं ना वो कितने में मिल रहे हैं, 3 रुपए में मिल रहे हैं। और उसने कहा है 100 संतरे बताओ कितने में मिलेंगे या बेचेंगे, तो 3 19 दिया 57 रुपए में। सिंपल सा लॉजिक भाई। यहाँ पे 133 7 के है तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1/19 के बताया क्यों डिटेल में कि समझ में आ जाए ये चीज। अब यहाँ पे 1/19 से मल्टीप्लाई तो 100/19 संतरा 3 रुपए में, एक्सपेंडिचर इक्वल है 100/19 संतरा 3 रुपए में। तो अब हमसे कह रहा है 100 संतरे बताओ, तो 100 संतरे 19 इधर गया, 57 रेट्स में, बस खत्म, क्लियर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 100 रुपए में, ध्यान से समझिएगा, 100 रुपए में 70 पेन बेचने पर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पे 30% का लाभ होता है। अब लाभ उसे विक्रय मूल्य पर हो रहा है, बोल रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 120 रुपए में उसे कितने पेन बेचने होंगे। लाभ किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे हो रहा है, 30% का, 30% का मतलब 3/10, और ये विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो ये एसपी होगा, जिस पे होता है वो चीज नीचे आती है, तो सीपी हो गया 7, हाँ कि ना। अब अगर हम यहाँ से आपका एक रेट्स के अकॉर्डिंग सीपी एसपी बना है, क्या बना 7 और 10, क्लियर है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग 10 और 7, सिंपल पलट देंगे। अब कितने पेन बेचे, 70, 7 बराबर 70 के 10 से गुणा, खरीदे कितने होंगे उसने 100, एक्सपेंडिचर तो इक्वल है, एक्सपेंडिचर है उसका कितना 100 रुपए, 100 रुपए में उसने कितने पेन खरीदे 100 पेन, 100 रुपए में उसने कितने पेन खरीदे 100 पेन खरीदे, क्लियर है बात। अब उसने 100 रुपए में अगर 100 पेन खरीदे तो उसे 120 पेन बेचने के लिए पहले 120 पेन खरीदने पड़ेंगे, 120 पेन बेचने के लिए, सॉरी 120 रुपए में कितने पेन बेचेगा, तो उसे 120 रुपए में पेन खरीदने पड़ेंगे, तो उसे 120 रुपए में कितने पेन मिल जाएंगे। हम सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं, 120 रुपए में उसे 120 पेन मिल जाएंगे, हाँ कि ना। और अगर उसे 120 रुपए में 120 पेन मिल जाएंगे और 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 5 से 6 रुपए के हिसाब से, 5 से 6 रुपए के हिसाब से, तो ये 6 से 5 हो जाएगा आर्टिकल के हिसाब से। 120 पेन मतलब 20 से गुणा, तो यहाँ पे 100 से गुणा, सॉरी 20 से गुणा, तो आ गया 100। कितने पेन बेचेगा 100 पेन बेचेगा, ठीक है। इतना डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जब क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। देखो हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, मैं आपको क्वेश्चन करके भी एक दिखाता हूँ, तो मैं आपको डिटेल में समझा दूँ, इससे एक एक स्टेप आपके क्लियर हो। 30% का लाभ, 30% का मतलब हमारा हो गया, हम सीधा आर्टिकल के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, हमें रुपए से मतलब नहीं। 30% का मतलब 3/10 है, और विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 3/10 से कितना हो गया 7 हो गया, तो आर्टिकल मेरा 10 से 7 हो गया, ये सीपी और ये एसपी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। अब हमने 70 बेचा तो ये हमने 100 खरीदा। अगर हमने 100 वस्तु खरीदी तो वो 100 रुपए की हमें मिली, सिंपल सा लॉजिक, मेरी बात को समझना। 100 वस्तु 100 रुपए की मिली अगर मुझे, तो 120 रुपए की कितनी वस्तु मिलेंगी, 120 पेन हमने क्या करे 120 रुपए में खरीदे। अब हमें 120 के ही बेचने हैं, 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1/5 होता है, 6 हो जाएगा, तो 6 से 5 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। आर्टिकल में 120 ये इसके बराबर, तो 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, ये आ गया 100, बस दैट्स इट आंसर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी मैं अपने दिमाग में कर लूंगा, बस मैं एक बार इस स्टेप को लिखूंगा, इस स्टेप को लिखूंगा, आंसर। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मेन फोकस करिए अपने कॉन्सेप्ट पे जाने से ज्यादा। चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।